Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, हैप्पी होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे जुड़ सकते हो। सेकेंड, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बस मुझे हाई का मैसेज सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूँगी। ओके, चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। द लवर्स, ब्यूटिफुल। 9 ऑफ सॉर्ड्स। भाई आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एक ये एनर्जी, ये जो मैच हुआ है ना कार्ड्स का, ये जो कॉम्बो आया है ना, ये वही एनर्जी को बताता है। कहते हैं ना कि तड़प रहे हैं, वो वाला जो वर्ड यूज़ करते हैं, सेम। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द लवर्स, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड एक आपके ना एक हक की ज़रूरत है, ऐसा मुझे महसूस होता है इन दोनों एनर्जीज़ को देख करके। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं एंड बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं, बहुत सारा टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ टाइम बिता करके एक सुकून महसूस होता है। और अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो तो भाई ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि मुश्किल हो रहा है इनके लिए रह पाना। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी इमोशनल एनर्जी को बताती है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनके लिए एक एक पल कैसे निकल रहा है वो इनको पता है। बहुत भारी, मतलब एक वो होता है ना, एनर्जी ही नहीं है बॉडी में, बहुत लॉ सा फील करना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी अभी करंटली दिख रही है। प्यार आपसे बहुत करते हैं और अभी तो बस यही है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त तो आप इन्हीं के पास ही होते। ओके, ये बहुत ही पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। सबसे पहले ही 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये उन पलों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं जो आपके साथ इन्होंने बिताए हैं। एंड लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ, उस टाइम को, उस वक्त को, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यहाँ पर एक एनर्जी मुझे दिखती है कि सबसे ज़्यादा जो कि शुरू के ही कार्ड से शुरू हुई है वो है याद करना, मिस करना। तो बहुत ज़्यादा आपको ये मिस कर रहे हैं। एंड इनको हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ हो, ठीक है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो या आप इनसे गुस्सा हो, आप बात नहीं कर रहे हो, ये कोशिश कर रहे हैं बात करने की लेकिन आप नहीं कर रहे हो। इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। एंड इनके दिमाग में बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, इस तरीके के थॉट्स। और ऐसे भी कि क्या आपको भी याद आती होगी, क्या आप भी ऐसे ही सोच रहे होगे जैसे ये सोच रहे हैं। ऐसे भी थॉट्स कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आपको लेकर के चल रहे हैं। ओके, इमोशनल एनर्जी मिल रही है आज की रीडिंग में। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं।
लेकिन इस तरीके से तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होगी। ये बात आप भी जानते हो कि इस एनर्जी में रह कर के तो लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं रहने वाली है। जहाँ पर इंसान इमोशनली इतना ज़्यादा लो फील कर रहा है, जहाँ पर इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, वहाँ पर लाइफ कैसे स्टेबल हो जाएगी। सो स्टेबिलिटी ये चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक सुकून चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है। क्योंकि आपकी यादें आती है इनको, क्योंकि आपके बिना रह पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इस वजह से ये जो इनकी लाइफ है काफ़ी अनस्टेबल सी मुझे दिखती है, डिस्टर्ब सी मुझे दिखती है कि लाइफ में वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है और ये उसी स्टेबिलिटी को वापस से चाहते भी हैं। टेम्परेंस अगेन एक और इमोशनल एनर्जी का कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपसे और इस वक्त तो इनको एक अलग ही तरीके का कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है जो कि इन्होंने कभी फील किया नहीं। क्योंकि ये जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है ना चलते हुए, उससे यहाँ पर ये दिखता है कि ये ऐसा आपके लिए फील कर रहे हैं जो कि इन्होंने कभी पहले नहीं किया था। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने थॉट्स से और अपने दिल से कि वो मान नहीं रहा है। इनका दिल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी याद आती है और आपके पास आने का मन करता है, आपके साथ रहने का मन करता है, लेकिन वो सब अभी मिल नहीं रहा इनको, तो एक क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये उसका इफ़ेक्ट है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट एवी नहीं आता है। ये इफ़ेक्ट तब आता है जब कोई मैनिफेस्ट कर रहा होता है या फिर फुल मून और न्यू मून के टाइम पर ऐसी एनर्जी देखने को मिलती है ज़्यादातर। सो शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये उसी का असर है, तो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, आपको तो इनकी फिक्र ही नहीं है। हो सकता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा पहले कॉल मैसेज करते थे, लेकिन ये भाव खाते थे और अब आपने भाव खाना शुरू कर दिया, फिर भाव भी नहीं तो अब आपने बंद कर दिया वो सारे एफर्ट डालना। तो इनको ऐसा लगता है आपका एटीट्यूड बढ़ गया, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको तो कुछ एहसास ही नहीं होता और मैं तो यहाँ मरे जा रहा हूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये वही बात है कि जब आप डाल रहे थे ना वही एफर्ट, जब आप उस तरीके से तड़प रहे थे तो उस टाइम पर इनको वो चीज़ फील नहीं हो रही थी, लेकिन जब खुद को तकलीफ़ हुई ना तब फील हुआ। जब खुद को कांटा लगा तो दर्द हो रहा है, लेकिन जब आपको हो रहा था उस टाइम इनको फील नहीं हो रहा था। तो अब ऐसा लगता है इनको कि आपका एटीट्यूड बढ़ गया है। अब आप तो आकर के एक बार हाल चाल भी नहीं पूछते हो कि क्या हाल है। तो इनका एक तरीके से ना यही है कि खुद की तकलीफ़ दिखती है, दूसरे की नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर वही है कि इनको एक ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत गुस्से में ऐसा सोच रहे हैं कुछ, लाइक एक होता है ना नाराज़गी टाइप, नाराज़ नहीं है लेकिन कोशिश है नाराज़ होने की कि उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता है नॉल। हकीकत ये जानते हैं कि भाई गलती मेरी है, लेकिन वो एक होते हैं ना शिकायत करने का तरीका, और जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिनके साथ हमें कुछ फील होता है, वहाँ पर खुद ही गलती करके हम शिकायत भी कर सकते हैं। लाइक एक तरीके से अपना हक समझते हैं ये कि गलती इनकी है, लेकिन फिर भी आप ही को डांट रहे हैं क्योंकि हक है। सो लाइक एक बचपना सा है इनके अंदर उस चीज़ को लेकर के, वो एनर्जी दिखती है। तो किस तरीके की एनर्जी है वो आप 2 ऑफ कप्स। और क्या मैं बात करूँ, अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपका साथ चाहते हैं भाई, अपनी ज़िंदगी में आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और क्योंकि इनको ये लगता है कि अकेले ये नहीं रह पाएंगे, इनको आपके साथ की ज़रूरत है, इमोशनली आपके साथ की ज़रूरत है। अकेले रह पाना इनके लिए मुश्किल है, इनको ऐसा लगता है। सो ये आपका साथ चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। इनके दर्शन ही नहीं हो रहे थे काफ़ी रीडिंग से, बट ये देखने को मिले तो एक सुकून सा मिला है। द फूल एंड क्वीन ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। जो कुछ पहले हुआ उन सबको चाहते हैं कि आप भी भूल जाओ और ये भी भूल जाओ और हम सब कुछ भूल करके एक नई शुरुआत करते हैं। ये एक ये कार्ड बहुत कुछ बताता है, लेकिन अभी बाकी सब कार्ड्स के कॉम्बो के साथ ये एक न्यू बिगिनिंग को बता रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, फिर से सब कुछ
शुरू करना चाहते हैं शुरू से और सब कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन उदास हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि ये सब होगा कैसे, ये नई शुरुआत होगी कैसे। इस चीज़ को लेकर के उदास है और परेशान भी है। कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं कि कुछ अच्छा करूं, लाइक ये कुछ अच्छा सा करके वापस आना चाहते हैं जिससे कि आपकी आधी नाराज़गी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाए। बट इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि ऐसा हो कि मैं जाऊं और आधी आपको फेस पर एक स्माइल हो या फिर आपकी आधी नाराज़गी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा कुछ कि क्या करो। तो सोच रहे तो सोचने देते ना, अच्छी बात है कि सोचेंगे तो कुछ एफर्ट भी डालेंगे। बट एक चीज़ दिखता है कि काफ़ी उदास है, मतलब सैड से हैं अपनी लाइफ में, खुश नहीं है, उदासी सी दिखती है मुझे यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और ये आपको पाना भी चाहते हैं, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड विक्ट्री का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पर एक आप देख रहे हो एनर्जी जो कि इन वॉन्ड से इसको प्रोटेक्ट कर रही है। सो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपको पाना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, फिर से आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में जो है नई शुरुआत करना चाहते हैं। और एक एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जैसे कि एक ज़िद दिखती है इस 6 ऑफ वॉन्ड के कार्ड में। मुझे एक ज़िद दिखती है कि हाँ मैं पा करके रहूँगा, जो चीज़ मैं चाहता हूँ उसको मैं पा करके रहूँगा। वो ज़िद मुझे यहाँ पर इस कार्ड में 6 ऑफ वॉन्ड के कार्ड में नज़र आई है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, ये मुझे दिख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। देखो यहाँ पर किस तरीके की वो मची हुई है, और यहाँ पर जैसे कि ये मिल गया और सुकून है, आँख बंद करके उसने अपने हाथ में दबा रखे कि अब तो देना ही नहीं है। सो यहाँ पर ये है कि जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सॉल्व करके ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं एंड हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं। तो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। मैं तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि ऐसी एनर्जी मुझे रीड करने को मिले। एंड गाइस जिनके साथ ये रेजोनेट होगी पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, बिकॉज़ ये एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी मिलती नहीं है ना, बहुत कम रीड करने को मिलती है। ये कन्फ्यूज़न आती है, इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इतनी स्मूथली, इतनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी ना बहुत कम रीडिंग्स में मुझे मिलती है। एंड बहुत अच्छी लगी मुझे ये एनर्जी। सो यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जैसे कि रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, अब इनको ना थोड़ी सी जल्दी है, लेकिन इनके दिमाग में मतलब ये कुछ अच्छा करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में नहीं आ रहा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि मैं जाऊं तो अच्छा लगूं, लाइक वो एक प्रेजेंटेशन कहते हैं ना, प्रेजेंटेशन छोड़ दो, फर्स्ट इम्प्रेशन, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं कि इतना टाइम हो गया है तो अब दोबारा से मेरे पास मौका है कि मैं एक अच्छा सा अपना फर्स्ट इम्प्रेशन डालूं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। सो यहाँ से देखते हैं कुछ एनर्जीज़। प्रेयर, तो आपके पार्टनर प्रेयर्स भी बहुत करते हैं, प्रार्थनाएं भी बहुत करते हैं ग्रोथ के लिए। वो इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि बस अब सब कुछ अच्छा रहे, मतलब लाइक कि अब सब कुछ बहुत अच्छे से चलना चाहिए, अब सब कुछ बहुत अच्छे से जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अब कोई प्रॉब्लम ना आए। सो इस तरीके की प्रार्थनाएं ये करते हैं, वो यहाँ पर नज़र आते हैं क्योंकि ये ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में, जो कि क्लियरली दिख रहा है। हो सकता है इस कनेक्शन में चैलेंजेस हो, लेकिन ये जो है फिर भी अपनी एक हिम्मत बनाई है इन्होंने उनके लिए स्टैंड लेने के लिए। सो आई फील कि ये जो है अब आपके लिए स्टैंड लेंगे। परफेक्शन, यानी यहाँ पर है बैलेंस। ये अपनी लाइफ में हर काम को परफेक्टली करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं एंड एज अ लाइफ पार्टनर ये आपको बिल्कुल परफेक्ट देखते हैं कि आप एकदम इनके लिए परफेक्ट हो। अगर आप इनकी लाइफ में होगे तो इनकी लाइफ में एक अच्छा खासा बैलेंस होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में लोग तो बहुत हैं, लेकिन आप जिस तरीके से इनको समझते हो इस तरीके से समझने वाले लोग नहीं हैं। भीड़ बहुत है लेकिन अपना उसमें से बहुत कम है।
और वही एक अपनापन आपसे है इनको, कि इनको पता है कि आप इनका कभी बुरा नहीं चाहोगे, आप हमेशा इनके लिए अच्छे के लिए ही प्रे करते रहते हो। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप एकदम परफेक्ट इंसान हो इनके लिए, और आपका रिश्ता खोना मतलब ये बहुत अनलक्की होंगे फिर। सो ये इसीलिए कहीं ना कहीं आपका साथ ज़िंदगी भर के लिए चाहते हैं। इम्पास किसी तरीके का सरप्राइज़ ये आपको दे सकते हैं, ये मुझे दिखता है। मिस्टिसिज्म, यू नो, बॉटम ऑफ द डेक से आया है फॉरगिवनेस। ये सबसे पहली चीज़ तो मिस्टिसिज्म के कार्ड के साथ ये दिखता है कि ये थोड़े टाइम के लिए बहुत लो एंड डिप्रेसिव एनर्जी में चले गए थे, जहाँ पर कहीं ना कहीं इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और काफ़ी गिल्ट वाली एनर्जी में चले गए थे। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, इसलिए ये मिस्टिसिज्म का कार्ड मुझे गिल्ट की एनर्जी देता है कि गिल्ट वाली एनर्जी में चले गए थे, एक रिग्रेट वाली, एक पछतावे वाली एनर्जी में चले गए थे। लेकिन आई फील कि इन्होंने अब खुद को माफ़ किया है कि क्योंकि देखो, दूसरे से माफ़ी मांगने से पहले हमें खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ईजी से, आराम से दूसरे से माफ़ी मांग लें। मान लो कि कोई हमें ज़ोर ज़बरदस्ती माफ़ी मांगने के लिए तैयार कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम सबसे पहले तो खुद की गलती एक्सेप्ट करें और फिर खुद को माफ़ करें और फिर दूसरों से माफ़ी मांगेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है कि आपके पार्टनर जो है खुद को माफ़ किया इन्होंने, एंड अब कहीं ना कहीं ये आपसे भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको जो भी आपका दिल दुखाया, एंड किसी तरीके का सरप्राइज़ प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि किसी तरीके की सरप्राइज़ की तैयारी है। ये आपको किसी भी तरीके से सरप्राइज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये एनर्जी भी है यहाँ पर। जॉय, और यहाँ पर है कॉम्प्लिसेंसी। इनका ये है कि अब बहुत सैडनेस में रह लिया, बहुत दुखी हो लिया, अब और नहीं, अब मस्ती करनी है ज़िंदगी में। लाइक एक बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में जाने के बाद में इनको वैल्यू पता चली कि खुशी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं एक होता है ना कि इनको ऐसा लगता था पहले कि अब तो मेरा सारा वक्त ही ऐसा ही रहेगा, मतलब मस्त एकदम। लेकिन इनको पता चला कि भाई एक जैसा वक्त नहीं रहता है, दुख तकलीफ़ भी आती हैं, और उस दुख तकलीफ़ में ज़रूरत होती है किसी अपने की। सो इनको समझ में आई है कि किस चीज़ की कितनी और क्या वैल्यू है, और इसलिए अब जो है ये बिल्कुल भी अपना एक पल भी बर्बाद नहीं होना देना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि बस अब जल्दी से सारी चीज़ें बदल जाए और मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ फिर से आ जाएँ जो पहले थी या जो पहले हुआ करती थी। तो ये कहीं ना कहीं वही जॉय, वही एक्साइटमेंट, वही कलर्स अपनी लाइफ में फिर से भरना चाहते हैं। कंप्लीशन, एंड यहाँ पर है रिजेक्शन। थोड़ा सा डर मुझे दिखता है कि इनको ऐसा लगता है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इतने ज़्यादा नाराज़ तो नहीं हो कि आप कहीं रिजेक्ट कर दो, कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं मैंने बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया, कहीं मैंने बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं कर दिया। ये सब समझने में, ये सब सोचने में कहीं मुझसे ज़्यादा टाइम तो नहीं निकल गया कि इतना टाइम कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया और आप आगे बढ़ गए और अब जाओ तो शायद आपको इनको रिजेक्शन मिल जाए। तो एक रिजेक्शन का डर मुझे यहाँ पर दिखता है कि इनको थोड़ा सा रिजेक्शन का डर है, लेकिन ये फिर भी आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक जो इस तरीके का पैशन मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से, चाहे डर हो या कुछ भी हो, ये फिर भी आएंगे। ग्रेटिट्यूड एंड रिन्यूअल, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल कि आपके जैसा इंसान इनको मिला, आपके जैसा सपोर्ट इनको मिला, आपके जैसा प्योर सोल इनको मिली, एंड प्योर हार्ट पर्सन मिला इनको। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ग्रेटफुल है, एंड एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं क्योंकि रिन्यूअल का कार्ड जो है एक न्यू बिगनिंग को ही बताता है। सो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो हर एक कार्ड एक ही भाषा बोल रहा है, हर एक कार्ड एक ही चीज़ को बोल रहा है, हर एक कार्ड एक ही चीज़ को बता रहा है। बैक टू बैक ब्यूटीफुल कार्ड्स आना मीन्स कि अब कुछ अच्छा ही होने वाला है, अब कुछ बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिव ही कुछ होने वाला है। क्योंकि एक के बाद एक अच्छा कार्ड आना इसी चीज़ को बताता है कि अब कुछ बहुत बेहतरीन, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा कुछ होने वाला है। सो गाइज़, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगी कि इस एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर साइन दिखता है जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस तो मैंने बोले, एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस।
तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, धनु राशि और कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। नंबर की बात करूँ, नंबर 6 एंड नंबर 2। नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे यहाँ पर। नंबर 5 बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड अगर मैं और नंबर्स देखूँ यहाँ पर तो मुझे जो है नंबर 14 भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। सो ये नंबर्स हैं जो कि मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है जून का महीना, फरवरी का महीना, मई का महीना और अगस्त का महीना। तो ये मंथ्स जो है मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। सो ये मंथ्स हैं, डेट है, साइन है जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। सो ये मंथ्स, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी प्यारी एनर्जी है। लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, आप कंफ्यूज लग रहे हो, मुझे स्टक लग रहे हो, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डर है मन में किसी चीज़ का। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली आपके लिए ना ये कनेक्शन किसी विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। एंड आप चाहते हो कि ये विश भी आपकी पूरी हो, आप चाहते हो कि कनेक्शन अच्छा हो, बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, लेकिन आप स्टक हो गए हो। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। आप खुद को ऐसा महसूस करते हो जैसे कि आप किसी चीज़ में फंस गए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाइक जो चीज़ें चल रही हैं करंटली वो भी आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। आप चाहते हो आगे बढ़ना लेकिन आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। मतलब ओवरऑल आप स्टक हो गए हो एंड आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। और एक सपना लाइक इनके साथ रहना और ये इनके साथ आगे बढ़ना, ये एक सपना है आपका। और भी उसके साथ बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके। सो एक सपने के पीछे इतना भाग रहे हो कि बाकी सपनों को टाइम नहीं दे पा रहे हो। और आप चाहते हो कि मैं अपनी पूरी लाइफ पर फोकस कर पाऊँ लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो। आप और चीज़ों पर कोशिश करते हो फोकस करने की, लेकिन थोड़ा दिन सही चलता है, वापस से उसी जगह पर आ जाते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हो, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करते हो। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप कोशिश करते हो और फिर से उसी जगह पर आ जाते हो। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोशिश तो बहुत करते हो लेकिन आप विशेस भी बहुत मांगते हो। एंड जजमेंट, आपको क्लियरिटी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उस बंदे या बंदी से क्लियरिटी चाहिए। अगर वो बंदा या बंदी मुझे क्लियरिटी दे दे तो मैं इजी से अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे कुछ बोलता नहीं है, मैं फंसी हुई हूँ, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। अगर वो मुझे क्लियर जवाब दे दे तो मैं कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ूँ। क्योंकि आप आगे बढ़ने का सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि कहीं पीछे मुड़ के देखते हो कि कहीं वो आ तो नहीं रहा है। लाइक इंतज़ार, एक तरीके से आगे बढ़ने की सोचो तब भी एक मन में इंतज़ार सा रहता है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन ठीक चलते हैं लेकिन फिर से वही लो एनर्जी आ जाती है। और आई फील जिस तरीके की आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं ये आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप उनके बारे में सोचते रहते हो, वो आपके बारे में सोचते रहते हो और एक दूसरे की एनर्जीज़ आप दोनों को इफ़ेक्ट करती रहती हैं। सो यहाँ पर जो है आपकी मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ दिखती है। अच्छा, मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड देखती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपने थर्ड आई चक्र पर फोकस करो। मतलब कि ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पूरा आसन वासन लगा करके बैठो, नहीं, जहाँ बैठे हो वहीं बैठ जाओ आराम से। 3-4 गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, अपनी आंखें बंद करो एंड अपने दोनों आईब्रोज़ के बीच में जहाँ पर थर्ड आई चक्र है हमारा, उधर फोकस करो। बस उधर देखने की कोशिश करो क्या दिखता है। मतलब बस उधर ही आपका फोकस रहना चाहिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितने मिनट आप रह सको बस वो करो।
फिर 2-3 गहरी सांस लो और धीरे धीरे आँखों को खोलो। 2-3 बारी ये दिन में जब भी टाइम मिले इसको कर लो। बस जहाँ जैसे बैठे हो, खड़े हो, कुछ भी कर रहे हो, बस 2-3 बारी ये कर लो। काफ़ी अच्छा फील होगा, रिलैक्स फील होगा। ठीक है, तो ये चीज़ करो आप। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पानी पियो, प्लस सोल्ट बाथ ले सकते हो आप, या फिर 2 टाइम आप नहा सकते हो गुनगुने पानी से। उससे भी काफ़ी बॉडी रिलैक्स आपकी फ़ील करेगी, जो हैवीनेस है वो कम फील होगा। हो सके उतना अपने आप को पानी के कांटेक्ट में रखो। मेन पर्पस इस चीज़ का यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पानी के कांटेक्ट में रखो। प्लस पानी पियो तो जो गिलास आप लोगे ना अपने हाथ में पानी भर के, आप अफर्मेशंस का यूज़ करो। पॉजिटिव अफर्मेशंस रेडी करो, बोलो और फिर पानी पियो, बोलने के बाद पानी पियो। ठीक है, सो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा कुछ है आपके आसपास कि जहाँ पानी वगैरह है, कुछ भी है ऐसा, तो आप वहाँ थोड़ी देर जा कर के बैठो तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, आप अगर यूट्यूब पर भी ये चीज़ डालोगे कि रिलैक्सिंग रेनी आई थिंक या साउंड या म्यूज़िक कुछ भी डालोगे उसमें, तो आपको जो है वहाँ पर वीडियोस मिलेंगे जो कि लोग रात में सोने से पहले बहुत सुनते हैं। वो चीज़ बहुत रिलैक्स फील करवाती है। सो वो भी एक हीलिंग का पार्ट है। तो अगर आप उसको रात के टाइम चलाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छा महसूस होगा। तो आप वो भी एक बारी ट्राई कर लो। तो इससे आपका क्या है कि आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे, ओके, एंड काफ़ी शांत सा फील करोगे, जैसे कि हाई प्रीस्टिस होती है, शांत होती है वो। ओके, जो कुछ हो रहा होता है बस उसके अंदर चल रहा होता है, और वो बस कुछ भी दिखाती है ना, एक्शंस में ही दिखाती है। बोलती नहीं है वो, सीधा उसका एक्शन नज़र आता है, उसका एक्शन बोलता है। मतलब वो कर देती है, उसके बाद उसका काम बोल रहा होता है कि इसने ये कर दिया। तो वही है कि एक शांति। तो वो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।